पहले तू यहाँ आएगी या मैं वहाँ हूँ? प्रस्ताव तुम्हारा है तो तुम ही आगे आओ। पहले सिक्का उछाल कर तय करते हैं कि चिट या पट। बोलो। हमेशा पट। देखा? पहला दांव तुम्हारा। पहले नारी शक्ति। सारे फूल इसकी तरफ क्यों झुके? मुझे लग रहा है हवा चल रही होगी। अरे हवा का रुख तो उस तरफ है। तो खेल ये सब छोड़ना। अब मैं उस जगह जाऊं? कहाँ खो गए? अब खेल शुरू करें? चुटकी मत बजा, कुछ कुछ होता है। बकवास बातें बंद करो। अब खेल अगर शुरू नहीं किया तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा और तुम फिर से कुंवारे रह जाओगे। चलेगा तुमको? हाय दया, ये तीखी कड़वी बातें। मैं आता हूँ। आज जाना देख के रह जा। शुरू करो, शुरू करो। कबड्डी 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 अवनी जीत गई। कबड्डी देख के ध्यान से। अरे अरे ऐसा चलता रहा तो खेल खत्म ही नहीं होगा। अरे खत्म करना किसको है? ये दोनों एक दूसरे से पकड़म पकड़ाई खेलेंगे और हम बस देखते रहेंगे। चलो यहाँ से। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग ब्रेक लेने जा रहे हैं, पर तुम लोग अपना खेल चालू रखो। एक दूसरे को कस के पकड़ो। सुनो अवनी, मैदान पूरा खाली है, अब मेरी बारी है। कबड्डी 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 नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम प्रदीप राठौड़ है। कुछ बात करनी थी। शुरू हो जाइए। मैं इस गांव की जमीन पर एक फैक्ट्री शुरू करना चाहता हूँ। इसमें सिर्फ मेरा ही फायदा नहीं, आपका भी फायदा होगा। फैक्ट्री से जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। सिर्फ आपको ये जमीन मेरे नाम करनी होगी। आप मुखिया हैं, आपकी बात गांव वाले टालेंगे नहीं। अगर खुशी खुशी आप गांव वालों को रास्ते से हटा दो तो आपको पैसों से तोल दूंगा। आपको जितना बोलना था आपने बोल लिया। अब मेरी बात सुनो। हमारे गांव के गरीब किसानों की जमीन बिकाऊ नहीं है। जाइए कहीं और जाकर सौदा कीजिए। आपसे पहले भी जमीन खरीदने कोई आया था, बेचारा खाली हाथ ही लौट कर गया। खुद की सलामती चाहते हो तो लौट जाओ, वरना आपके इस जिद की वजह से आप तो ऊपर पहुंच जाओगे और इन सब की भी बिना वजह टिकट कट जाएगी। नरमी से बात कर रहा हूँ, ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं। मेरी उस जमीन पर नजर पड़ गई है, उसे हासिल करके ही रहूंगा। मेरे रास्ते में कोई आए तो उखाड़ के फेंक दूंगा। याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जान से मार दूंगा। ज्यादा मत फुदक, मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। ये गांव मेरे लिए मेरा मंदिर है और रक्षक बनकर मैं हमेशा इस गांव वालों की रक्षा करूंगा। जितनी ताकत लगानी हो लगा ले, लेकिन तेरे हाथों गांव की मिट्टी का तिनका भी नहीं लगेगा। अब अपने इन पालतू टट्टुओं को ले और निकल ले, वरना यहीं पिस जाएंगे। सोच लो, मुझसे उलझोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। बचपन से ही खतरों से खेलने की आदत पाल ली है, अब डर नहीं लगता। तुझ जैसों को तो पान का बेड़ा बनाकर सुपारी की तरह चबाकर थूक चुका हूँ। गुलकंद की तरह मीठी बातें कर, अगर फटेगा तो फाड़ डालूंगा। खामोश! फुट यहाँ से, निकाल। अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पूरी जमीन हमारी होगी। हाँ भैया। अब उसको पता चलेगा हमसे पंगा लेने का नतीजा।
भैया ये वीर का दोस्त है, कहता है अंगूठा नहीं लगाएगा। बेचारा, अगर ये अंगूठा नहीं लगाएगा तो वही अंगूठा काट के स्टैम्प पेपर पे लगा दे। वीर! वीर! क्या हो गया? वो राठौड़ अंगूठा लगवाकर जबरदस्ती जमीन हड़प रहा है। बंद करो, हमें बचाओ। भैया ये वीर की पत्नी है। सुनो राठौड़, वीर के आने के पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इतनी हिम्मत है? उसकी हिम्मत तो तुमने देखी नहीं। शाबाश, वीर की पत्नी हो ना, लगता है उसकी भाषा रट के आई हो, लेकिन तुम्हारी ये चाल यहाँ नहीं चलेगी। जब तक सारी जमीन मेरे नाम पे नहीं होती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। काम शुरू करो। आगे मत बढ़ना, इस मंगल सूत्र की कसम, अगर कोई आगे बढ़ा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मार डालूंगी। मारना? मैं सामने खड़ा हूँ, मार दे। हंस क्यों रही है? तूने मुझ पर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती कर दी राठौड़। इस खून का प्रतिशोध वीर तुझसे लेकर रहेगा। वीर भैया! आ गया? चूड़ियां पहन के घर पे बैठा था क्या? मैंने तुझसे कहा था कि वो जमीन गांव वालों से मेरे नाम पे करके रहूंगा। बुज़दिल लोग ही पीछे से वार करते हैं, और ऐसी घिनौनी हरकत करके तूने अपनी मौत को न्योता दिया है। मैंने तुझे पहले भी कहा था, अगर तूने गांव की तरफ देखा तो नहीं छोड़ूंगा। चेतावनी का समय खत्म हुआ, अब हड्डियां तोड़ने का मुहूर्त शुरू हुआ। देख क्या रहे हो? मार डालो इसे। क्या मुंह लेकर आए हो मेरे सामने? क्या सोचा था तुम्हारा ये सूजा हुआ थोबड़ा देखकर ये नम्रता खुश हो जाएगी? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? क्या कहकर गए थे मुझसे कि वो सारी जमीन तुम्हारी होगी? ना वचन पूरा किया, ना उस वीर को मारा। उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। क्या कहा? मैं समझती थी कि मेरा पति शेर का शिकार भी कर सकता है। थू! जाओ मेरी चूड़ियां पहनकर कहीं जाकर नाचो, समझूंगी कि मेरा पति नामर्द है। नम्रता, जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं करता तब तक तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। रुक जाओ,
एक बात याद रखो, जब तक उस वीर की गर्दन काट कर उसके धड़ से अलग नहीं करते, तब तक अपनी मनहूस शक्ल लेकर इस घर में आने की हिम्मत मत करना। जाओ। खेतों का काम हो रहा है ना, तो ऊपर। नमस्ते एसपी साहब। वहाँ क्या देख रहे हैं? वैसे आपका यहाँ आने का कोई खास कारण? पहले अपने भाई को बुलाओ। आप गुस्से में लग रहे हैं, कुछ ठंडा पीजिए। सुन, ठंडा लेकर आ। हाँ भाई। आप आइए, बैठिए। मुझे कोई ठंडा वंडा नहीं चाहिए, पहले अपने भाई को बुलाओ। बुलाता हूँ। नमस्ते। तुम खाली हाथ क्यों आई? ठंडा कहाँ है? ठंडा बस आ ही रहा है। हाँ? ये लीजिए अंकल। अंकल? लीजिए ना। हमारे घर के बहू के हाथ का ठंडा पीजिए। बहू कब बनी? बन जाएगी। मेरा भाई और आपकी बेटी प्यार करते हैं, उनकी शादी कल ही करवा देंगे। आपका आशीर्वाद अब चाहिए। इसमें मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है? तुमने मुहर लगा दी ना, तो शादी करवा देते हैं। अरे तो अनुमति कौन देगा? इसने दे दी ना। अरे इनके देने से क्या होगा, वो तो कहीं और से मिलेगी। कहीं और से? इनकी लाडली बहन संध्या से। दीदी वीर भैया से बात कीजिए। लीजिए। अबे तुझे फोन उठाने किसने कहा था? वीर भैया, उन्होंने शादी की सारी बातें सुन ली हैं। अब क्या जवाब दूं? हाँ बोलो। मोटू के पेट में ना कुछ नहीं पचता है। तैयारी भी कर ली क्या? ऐसा कभी हुआ है? तुम इस घर की रौनक हो, जल्दी से आ जाओ। और हाँ, छोटी माँ को भी अपने साथ लाना। बहुत जल्दी वहाँ होंगे हम। इंतजार कर रहा हूँ। अपनी आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम माँ बन रही हो सुनकर संध्या उछल पड़ेगी। लात मारा है क्या बच्चू? मैं मारूं? मैं सब जानती हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारा सारा प्यार तो इस बच्चू के लिए है।